नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। मैं शिवम कृष्ण पुनः आप लोगों के बीच में एक छोटी सी कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये कहानी एक ऐसी वीरांगना की है जो बंगाल के कृष्णानगर में जन्म लेती हैं बीना दास जी। बीना दास जी का जन्म 24 अगस्त 1911 ईस्वी को बंगाल के कृष्णानगर में होता है। इनके पिताजी बेनी माधव दास जी उस समय के सुप्रसिद्ध अध्यापक होते हैं और इनके सूची में, छात्रों की सूची में एक नाम सुभाष चंद्र बोस जी का भी होता है। इनकी माताजी सरला दास जी जो एक गृहिणी के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी होती हैं और निराश्रित महिलाओं के लिए एक आश्रम चलाती हैं, जिस आश्रम का उद्देश्य ही होता है भारतीय क्रांतिकारियों के सहयोग में पूर्ण समर्पण। अब जिस परिवार में इतना समर्पण, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति हो, उस परिवार के बच्चे भला कैसे अछूते रह सकते हैं। बीना दास जी भी राष्ट्र के प्रति समर्पित क्रांतिकारी विचारधारा के साथ पलती बढ़ती हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बगल के ही विद्यालय में होता है। उच्च शिक्षा के लिए नेथु नामक कॉलेज में दाखिला लेती हैं। उसी दौरान 1926 ईस्वी में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखित पाथेय दाबी नामक एक उपन्यास, जो उस समय राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण व अंग्रेजों की खिलाफत में था। ब्रिटिश शासन को यह उपन्यास नागवार लगता है, जिसके बिकने पे ही रोक लगा देते हैं। उसके बावजूद बीना दास जी कहीं न कहीं से प्रबंध करके उस उपन्यास को पढ़ती हैं और इतनी रुचि लेती हैं पढ़ने में कि मैट्रिक के परीक्षा के दौरान भी वह उपन्यास ही पढ़ती रहती हैं और शायद इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ता है। इनके नंबर कम हो जाते हैं और अंक कम होने के एक कारण और भी हो सकता है। इनके परीक्षा के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न आया रहता है उपन्यास पर निबंध लिखने के लिए, और ये पाथेय दाबी नामक उपन्यास का ही पूरा सारांश लिख देती हैं। शायद उस समय कॉपी जांचने वाले अध्यापक को नागवार लगा हो, शायद इसलिए भी इनके अंक कम हो गए हो। जो चलता रहता है, उसी के 2 वर्ष बाद यह सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित बंगाल वॉलंटियर्स कॉर्पस नामक पार्टी में शामिल हो जाती हैं और वहां भी मुलाकात होती है एक और क्रांतिकारी, तेज और जोश से भरी महिला सुहासिनी गांगुली जी से। सुहासिनी गांगुली जी के द्वारा ये पार्टी एक प्रकार से चलता रहता है और इस पार्टी का उद्देश्य ही होता है अंग्रेजों के सामने डट के मुकाबला करने का, अंग्रेजों के सामने अंग्रेजों की भाषा में ही जवाब देने का, अंग्रेजों के नाक में दम करके रखने का। और सारे वॉलंटियर्स सफल भी होते हैं। 6 फरवरी 1932 को वही विश्वविद्यालय में बंगाल के गवर्नर जैक्सन को बुलाया जाता है दीक्षांत समारोह में, और ये बीना दास जी को एक अवसर लगता है कि अंग्रेजों के नाक में तो दम किए ही हैं, अब चोट भी किया जाए। और जैक्सन को वहीं पे उस दीक्षांत समारोह में ही गोली मारने का अपने वॉलंटियर से, अपने सहयोगियों से राय मसौदा करती हैं और प्लानिंग फुल तैयार कर लेती हैं कैसे गोली मारना है। उस दीक्षांत समारोह में पहुंचती हैं, सारे लोग दीक्षांत समारोह में पहुंचते हैं, जे भी पहुंचती हैं और मंच के ठीक सामने बैठती हैं, जहां एकदम आमने सामने जैक्सन और वो एकदम आमने सामने रहते हैं। जैक्सन की ज्यों बारी आती है स्पीच देने की, भाषण देने की, ज्यों वह खड़ा होते हैं त्यों बीना दास जी खड़ी होती हैं और मौका पाते ही गोली मारती हैं। अब यहां पे सौभाग्य कहिए जैक्सन का और दुर्भाग्य कहिए बीना दास जी का। जैक्सन के कान के एकदम नजदीक से, कान को छूते हुए गोली निकल जाती है, जो बच जाता है। लेकिन बीना दास जी को तुरंत वहीं पे गिरफ्तार किया जाता है और उसके अगले दिन ही अन्य धाराओं के साथ उन्हें 9 वर्ष के लिए जेल भेज दिया जाता है। एक वीरांगना, एक भारतीय क्रांतिकारी महिला जो इतने जज्बात के साथ, इतने जोश के साथ, इतने राष्ट्र के समर्पण के साथ, इतना साहस के साथ एक गवर्नर को गोली मारी। सौभाग्य था कि वो बच गया। परंतु 1937 में स्थानीय राजनीतिक गठन के बाद से
यह आदेश पारित होता है कि सभी राजबंदियों को रिहा किया जाए, और उसी में बीना दास जी भी रिहा हो जाती हैं और भारत वापस आते ही भारत छोड़ो आंदोलन जैसे तमाम आंदोलनों में शामिल होती हैं और इनकी कारवां आगे बढ़ती रहती है। युगांतर नामक पार्टी में एक कार्यकर्ता भौमिक नामक, ज्योतिष भौमिक नामक ऐसे व्यक्ति जिनसे यह विवाह करती हैं और विवाह करने के बाद से कारवां चलता रहता है, आगे अंग्रेजों से लड़ाइयां चलती रहती हैं। राजनीतिक रूपरेखा में भी पूर्ण रूप से हिस्सा लेने लगती हैं और इसके परिणाम स्वरूप 1946 से 1951 तक यह बंगाल विधानसभा के सदस्य भी चुनी जाती हैं। कुछ दिनों के बाद से समय चलता रहता है और ज्योतिष भौमिक जी का निधन हो जाता है। पति के निधन के बाद से यह टूट जाती हैं और बंगाल से यह प्रस्थान कर लेती हैं और ऋषिकेश के एक छोटे से आश्रम में रहने लगती हैं। इनका स्वभाव एक प्रकार से स्वभाव ऐसा रहता है, स्वाभिमान इतना रहता है, स्वाभिमान स्वभाव के कारण जो सरकार के द्वारा पेंशन दिया जाता था उससे भी मना कर देती हैं और अध्यापन का कार्य स्वीकार करती हैं। परंतु अंतिम समय इनका इतना दुखदायी, कष्टदायी, कष्टप्रद होता है कि धीरे धीरे इनका समय इतना कमजोर हो जाता है कि 26 दिसंबर 1986 को सड़क के किनारे एक मृत छिन्न भिन्न रूप अवस्था में एक ऐसा मृत शरीर प्राप्त होता है जिसके बारे में पूर्णतः बता पाना भी मुश्किल होता है। पुलिस के द्वारा लगातार 1 महीना तक छानबीन करने के बाद यह पता होता है कि यह लाश, यह मृत शरीर महान क्रांतिकारी, महान नायिका, महान वीरांगना, राष्ट्र के प्रति पूर्णतः समर्पित बीना दास जी का है। क्रांतिकारी, ऐसे एक महान नेता, ऐसे एक महान वीरांगना का अंत हो जाता है, एक युग का अंत हो जाता है। ऐसे ना जाने कितने कितने वीर वीरांगनाएं अपने पूर्णतः जीवन का समर्पण किए, बलिदान दिए, तब जाके आज हम इस आजादी में, इस आजादी की हवाओं में सांस ले रहे हैं। तो इस कहानी को साझा करने का बस एक ही उद्देश्य था कि ऐसे हमारे वीर वीरांगनाएं इतिहास के पन्नों में पता नहीं कहां दबे कुचले एक प्रकार से पड़े हुए हैं। मेरा यह प्रयास है कि ऐसे वीर वीरांगना की गाथा मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं और राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्र के प्रति भक्ति, राष्ट्र के प्रति जो हमारा लगाव है वो और बढ़ा रहे, क्योंकि राष्ट्र है तो हम हैं, हम हैं तो राष्ट्र है। राष्ट्र के इस अमृत महोत्सव में एक छोटा सा समर्पण इस कहानी के माध्यम से आप लोगों तक मैं पहुंचाने का प्रयास किया हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। सबको नमस्ते। हिंद।